अब्बू नसर अल सैयाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वह अपनी बीवी और बच्चे को भूख से न ढाल और बिलक रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था। केरा चलते उसका सामना एक आलमदन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अब्बू नसर ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूं और गमों से थक गया हूं। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इससे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीम उषण मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अब्बू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फरोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहले खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान खरीद लेना। अब्बू नसर ने शहर जाकर मछली फरोख्त की हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा खरीदा और सीधा शेख आमद बिन मस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हजरत, इन पराठ में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहल खाना को खिलाओ। अब्बू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखों मारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी बैठा था। अब्बू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठ को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फर्क है। मामला तो एक जैसा ही है। वह भी भूखे हैं और यह भी भूखे हैं। पराठे गिन को दूं। औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अब्बू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ यह सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनादिरा था है कोई, जो उसे अब्बू नसर से मिला दे। लोगों ने मनादिरा। उसने मुझसे कहा, तेरे बाप ने मेरे पास आज से 20 साल पहले 3 हज़ दरम अमानत रखे थे, मगर यह नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है, मैं ढूंढता फिर रहा हूं कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया है, तो यह लो 3 हज़ दरम, यह तेरे बाप का माल है। अब्बू नसर कहता है, मैं बैठे बैठाए अमीर हो गया। मैंने कई आलीशान घर बनवाए और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार में शुक्राने के तौर पर 1000 दरम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फराक दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया हूं। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आ पहुंचा है और मैदान में तराजू नस कर दिया गया है। मनादिरा को लाया जाए और उसके गुनाह और सवाब तोले जाए। कहता है, पल्ले में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहां गए मेरे सदका जो मैं अल्लाह की राह में देता रहा था। तोलने वालों ने मेरे सदका नेकियों के पल्ले में रख दिए। हर 1000 धर्म के सदका के नीचे नफ्स की शूद, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मलमा चढ़ा हुआ था, जिसने उन सदका को रुई से भी ज्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय, मेरी निजात कैसे होगी। मनादिरा बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी इसका अमल तो ले आओ। मैंने सुना एक फरिश्ता कह रहा था, हाँ, इसके दिए हुए 2 पराठे हैं जो अभी तक मिजान में नहीं रखे गए। वह 2 पराठे तराजू पर रखे गए तो नेकियों का पलड़ा उठा जरूर, मगर अभी ना तो बराबर था और ना ही ज्यादा। मनादिरा पूछा है कुछ इसका, और कोई अमल फरिश्ते ने जवाब दिया, हाँ, इसके लिए अभी कुछ बाकी है। मनादिरा संगीत के ये दिए थे। औरत के आंसू नेकी के पल्ले में डाले गए, जिनके पहाड़ जैसे वजन ने तराजू के नेकियों वाले पल्ले को गुनाहों के पल्ले के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। अब्बू नसर कहता है, मेरा दिल खुश हुआ कि अब नजात हो जाएगी। मनादिरा की अमल, इसका फरिश्ते ने कहा, हाँ, अभी इस बच्चे की मुस्कुराहट को पल्ले में रखना बाकी है, जो पराठे लेते हुए इसके चेहरे पर आई थी। मुस्कुराहट क्या, पलड़े में रखी गई। नेकियों वाला पलड़ा भारी से होता चला गया। मनादिरा बोल उठा, यह शख्स निजात पा गया है। अब्बू नसर कहता है, मेरी नींद से आंख खुल गई
मैंने अपने आप से कहा, अगर मैंने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था, और अगर अपने खाने के लिए पराठे खरीदे होते तो आज नजात भी नहीं होनी थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।